बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका मैथ्स टीचर कामरान असलम। नई बुक 9th मैथमेटिक्स न्यू सिलेबस हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 से। सबसे पहले एक्सरसाइज 1.1। तो एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने से पहले हमारे इसका इंट्रोडक्शन है। चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं? द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। रैशनल नंबर्स, ये सेट ऑफ रैशनल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं क्यू के साथ, और इरैशनल नंबर्स को क्यू डैश के साथ, सेट ऑफ इरैशनल नंबर्स। तो इनका जो यूनियन होता है इसको हम क्या कहते हैं? रियल नंबर्स कहते हैं। अब रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? द नंबर्स विच कैन बी रिटर्न इन पी बाय क्यू फॉर्म वेयर पी क्यू बिलोंग्स टू जी एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। जिन नंबर्स को हम पी बाय क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं उनको क्या कहते हैं? आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल 1/2, 3/5, 5/7, इस तरह के जो नंबर्स हैं वो क्या हैं? ये सारे के सारे हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट है इरैशनल नंबर्स। कौन से होते हैं? अब द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटर्न इन पी बाय क्यू फॉर्म आर कॉल्ड इरैशनल नंबर्स। जिन नंबर्स को हम पी बाय क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, पी बाय क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, उनको हम क्या कहते हैं? इरैशनल नंबर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल √2, √3, √5, √7, ये सारे के सारे इरैशनल नंबर्स हैं। लेकिन अगर आप इसमें 4, 9, 25 लिखते हैं तो वो इरैशनल नंबर्स नहीं, वो रैशनल नंबर्स बन जाएंगे। यानी प्राइम नंबर्स हों जिनका अंडर रूट सॉल्व ना होता हो तो वो हमारे पास क्या है? वो इरैशनल नंबर है। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास पॉइंट्स में आएगा। तो ये बड़ा जी रैशनल इरैशनल नंबर्स की डेफिनेशन। और रैशनल और इरैशनल नंबर्स का जो यूनियन होता है उसको हम रियल नंबर्स कहते हैं। ये कैपिटल आर जो है ये सेट ऑफ रियल नंबर्स को डिनोट करता है। चलते हैं बड़ा नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट नोट है हमारे पास पाई को हम लिख सकते हैं 22/7। तो फिर इसको क्या होना चाहिए? ये एक रैशनल नंबर होना चाहिए था, लेकिन ये क्या एक इरैशनल नंबर है। तो अब अगर हम बटे वाली फॉर्म को समझे, यानी जिन नंबर्स को हम पी बाय क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं या बटे में लिख सकते हैं वो रैशनल नंबर, जिनको नहीं लिख सकते वो इरैशनल नंबर्स हैं। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमें पॉइंट क्लियर नहीं होता। तो उसके लिए अब ये नेक्स्ट कुछ डेफिनेशन हैं ये हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहली डेफिनेशन है, ताकि ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो कि पाई 22/7 होता है और ये किस लिए इरैशनल नंबर है। तो सबसे पहले डेफिनेशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग नाम से ज़ाहिर है यानी खत्म हो जाना। क्या खत्म हो जाना? इसको अभी देखते हैं। डेसिमल फ्रैक्शन। अब क्या है ये चीज? हमारे पास अ डेसिमल फ्रैक्शन विच हैज फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स इन इट्स डेसिमल पार्ट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। पहले आप इसको देख लें। फॉर एग्जांपल 0.25, ये देखें पॉइंट के बाद जो है डिजिट्स खत्म हो गए हैं, तो ये भी क्या है? टर्मिनेट डेसिमल फ्रैक्शन है। ये आगे 1.56928 पॉइंट के बाद डिजिट्स रुक गए हैं, खत्म हो गए, ये भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। 3.5 पॉइंट के बाद डिजिट रुक गए हैं, तो ये भी क्या है? एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन जो होती हैं वो क्या होते हैं? वो रैशनल नंबर्स होते हैं। अब टर्मिनेटिंग या डेसिमल फ्रैक्शन क्या चीज़ है? ये डेसिमल फ्रैक्शन यानी ऐसी फ्रैक्शन जिसको आप डिवाइड करें तो आंसर आपके पास पॉइंट्स में आए। फॉर एग्जांपल 1/4, अगर आप इसको डिवाइड करें आंसर क्या आता है जी? 0.25। इसी तरह से अगर हम 5/9 को डिवाइड करें तो तब भी आंसर क्या आएगा? हमारे पास पॉइंट्स में ही आएगा। लेकिन अगर आप 9/3 को डिवाइड करेंगे, 3 3 ज़ा 9, तो आंसर क्या आ गया? होल नंबर आ गया। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शन नहीं है। इसी तरह 3/4 को हम डिवाइड करें तो ये आता है 0.75। तो ये हमारे पास क्या है? एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। यानी ऐसी फ्रैक्शन जिसको, जिन नंबर्स को हम अगर डिवाइड करें तो आंसर हमारे पास पॉइंट में आना चाहिए। और उसके बाद जब आंसर पॉइंट में आ जाए तो उसके बाद जो डिजिट्स हैं वो रुक जाने चाहिए, खत्म हो जाने चाहिए, या फाइनाइट डिजिट्स होने चाहिए डिवाइड करने के बाद। तो ये जिनके आंसर्स हमारे पास पॉइंट्स में आते हैं उसको हम कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। और इस डेसिमल फ्रैक्शन के अगर डिवाइड करने के बाद जो डेसिमल वाला हिस्सा है यहाँ पे फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, जैसे ये 0.25, तो इसको हम क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो बेटा ये डेफिनेशन होगी पहली, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। और ये क्या होते हैं हमारे पास? ये सारे के सारे हमारे पास क्या है? ये रैशनल नंबर्स हैं। ये हमारे पास क्या है जी? रैशनल नंबर्स। ये सारे के सारे रैशनल नंबर्स हैं। नेक्स्ट बेटा डेफिनेशन देखते हैं हम।
जी स्टूडेंट, नेक्स्ट डेफिनेशन है रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन की आपको समझ आ गई होगी। डेसिमल फ्रैक्शन वो होती है जिसमें हम फ्रैक्शन को डिवाइड करें तो आंसर हमारे पास पॉइंट्स में आए। तो रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्या है हमारे पास? अ डेसिमल फ्रैक्शन विच हैज इनफाइनाइट रिपीटेड डिजिट्स इन इट्स डेसिमल पार्ट इज कॉल्ड रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। डिवाइड दो फ्रैक्शन है, आपने उसको डिवाइड किया, जो आंसर आया पॉइंट्स में, उसमें जो आपका डेसिमल हिस्सा है यहाँ पे डिजिट्स जो है वो रिपीट हो रहे हैं और रुक नहीं रहे, इनफाइनाइट है। फॉर एग्जांपल ये कोई भी फ्रैक्शन से हमने उसको डिवाइड किया, आंसर आया 0.333 और ऐसे चलता ही जा रहा है, तो ये क्या हमारे पास रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। ये ऐसे भी हो सकता है दो डिजिट्स रिपीट हो रहे हो 0.252525 एंड सो ऑन, ये भी क्या है हमारे पास, ये भी रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। तीसरी हमारे पास इस तरह तीन डिजिट, इसका हमें इससे हमें जो पॉइंट से पहले वाला हिस्सा इससे हमें कोई गरज नहीं है। डेसिमल पार्ट हमने देख लें, यहाँ पे डिजिट जो होंगे वो रिपीटेड होंगे, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं और तीन भी हो सकते हैं, 4 5 6 8 10 जितने भी हो जाएं रिपीट होने चाहिए। ये जैसे 592 592 592 एंड सो ऑन, ये रुक नहीं रहे, इनफाइनाइट रिपीटेड डिजिट्स हैं, तो ये भी हमारे पास क्या है, ये एक रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। अब ये जो रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन होती है ये भी हमारे पास क्या है, ये भी रैशनल नंबर्स हैं, तो ये भी क्या हो जाएंगे हमारे पास, रैशनल नंबर्स। जो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन वो भी रैशनल और रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन वो भी रैशनल। असल में ये जो नोट मैंने आपके सामने लिखा है इसका हमने आंसर ढूंढना है। तो ये अभी ये दो डेफिनेशन पढ़ने के बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, ये आपको बात क्लियर हो जाएगी क्यों ये पी बाई क्यू फॉर्म में लिखने के बावजूद ये इरेशनल नंबर हम इसे कहते हैं। जी सर, नेक्स्ट डेफिनेशन है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, यानी ऐसी डेसिमल फ्रैक्शन जिसमें डिजिट्स ना तो रुकें डेसिमल पार्ट में, यानी ना ही वो फाइनाइट हो और ना ही रिपीट हो, यानी उसका जो डेसिमल हिस्सा है वहाँ पे जो डिजिट्स हैं ना ही वो स्टॉप हो और ना ही उनमें कोई रिपीटेशन हो, तो उनको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। और डेसिमल फ्रैक्शन विच इज नाइदर टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, such fractions are called non-terminating non-recurring decimal fraction। फॉर एग्जाम्पल पाई, ये जो आपके सामने नोट पाई लिखा था मैंने 22/7, इसकी वजह यही थी कि इसमें जो आपका डेसिमल पार्ट है, यानी ये जो डेसिमल, ये एक डेसिमल फ्रैक्शन है और इसका ये जो डेसिमल पार्ट है इसमें जो डिजिट्स हैं वो इनफाइनाइट हैं लेकिन रिपीटेड नहीं है। साइंटिस्ट ने इनको तकरीबन 5 लाख नंबर्स तक देखा है कि शायद कोई इसमें रिपीटेशन हो जाए या कोई इसमें जो नंबर्स हैं वो स्टॉप हो जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो इसीलिए हम इसको पाई को क्या कहते हैं, पाई इज एन इररेशनल नंबर। तो जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस हैं वो सारी की सारी क्या होती है हमारे पास, वो इररेशनल नंबर्स हैं जी। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, इसको हम देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह से हम देखेंगे कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी को विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद देखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, फॉर ऑल, उल्टा ए, इसका मतलब फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, ए प्लस बी आल्सो बिलोंग्स टू आर। कोई से भी दो रियल नंबर्स लें, आप उनको ऐड करेंगे तो वो क्या होगा, वो एक रियल नंबर ही होगा। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, ए मल्टीप्लाई बाय बी विल आल्सो बिलोंग्स टू आर। कोई से भी दो रियल नंबर्स लें आप उनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, एक रियल नंबर ही आएगा। तो इसको हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। उसके बाद है कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, क्या होगा, ए प्लस बी विल बी इक्वल टू बी प्लस ए। कोई से दो रियल नंबर्स लें, आप उनको इस तरह से ऐड कर लें, यानी ए प्लस बी या बी प्लस ए, उनकी प्लेस चेंज भी कर दें तो उनके आंसर में डिफरेंस नहीं आएगा। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, इसी तरह से फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी विल बी इक्वल टू बी ए, यानी उनकी जगह चेंज करने से एडिशन या मल्टीप्लिकेशन के आंसर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ऑफ रियल नंबर्स। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर,
तो ये हमारे पास हो जाएगा जी स्टूडेंट। नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। 3 नंबर्स लें ए बी सी जो कि रियल नंबर्स हैं, आप इनको ऐड कर लें a प्लस बी, इनको ऐड करने के बाद उसमें c ऐड कर दें, या b और c यानी b प्लस सी करने के बाद उसको a में ऐड कर दें, तो आंसर्स क्या आएंगे, दोनों साइड्स के सेम आएंगे। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन के अंदर फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू आर 3 नंबर्स ले लें, a b को मल्टीप्लाई करने के बाद c से मल्टीप्लाई कर लें, तो उसके बाद या बी सी को मल्टीप्लाई करने के बाद a से मल्टीप्लाई करें, तो आंसर्स दोनों साइड्स के क्या आ जाएंगे, सेम आ जाएंगे हमारे पास। ये बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स पढ़ रहे हैं हम जी स्टूडेंट्स। ये मैं अब एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। 2 3 हमारे पास क्या रियल नंबर्स हैं, अगर इनको ऐड करें तो आंसर आता है 5, ये भी क्या है, एक रियल नंबर है। 2 3 हमारे पास 2 रियल नंबर्स है, अगर इनको मल्टीप्लाई करें 2 को 3 तो 6 आता है, ये भी क्या हमारे पास एक रियल नंबर है, इसको कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। उसके बाद कॉमोडेटिव प्रॉपर्टी है, हमारे पास वही 2 नंबर 2 और 3 हैं, हमने 2 + 3 किया और 3 + 2 किया, दोनों सूरतों में आंसर क्या आ गया, 5। तो ये क्या है हमारे पास कॉमोडेटिव प्रॉपर्टी है। मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से कॉमोडेटिव प्रॉपर्टी क्या है, 2 को मल्टीप्लाई करते 3 से या 3 को मल्टीप्लाई करते 2 से, तो आंसर क्या आएगा आपके पास, 6 ही आएगा। तो ये कॉमोडेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, आप कोई से 3 नंबर्स ले लें, उनको इस तरह से ऐड करें, 2 + 3 कर लें और उसके बाद +4, या आप इसमें क्या करेंगे बेटा, ये इसको आप पहले ऐड लिखेंगे, 2 को आप पहले लिख देंगे और 3 4 पे आप ब्रैकेट शिफ्ट कर देंगे, 3 + 4। पहले आपने पहले 2 नंबर्स को पहले ऐड करके फिर तीसरे में ऐड किया, और यहाँ पे आपने पहले आखिरी 2 नंबर्स को ऐड करके पहले में ऐड करते, तो आंसर क्या आएंगे, सेम आएंगे। देखें 2 + 3 5, 5 में 4 ऐड करेंगे, और ये 3 + 4 पहले ऐड करें 7, 7 में 2 ऐड करेंगे, तो दोनों सूरतों में आंसर क्या आएगा, 9। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन में 2 × 3 इनको पहले कर लेंगे, उसके बाद 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, = 2 को हम छोड़ देंगे, पहले 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 6 × 4, और ये 2 × 12, दोनों सूरतों में आंसर क्या आएगा हमारे पास, 24 ही आएगा। तो ये बड़ा एग्जांपल से आपको बता दी क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉमोडेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। चलते हैं बड़े नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की तरफ जी स्टूडेंट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हमारे पास है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी एलिमेंट्स देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होती है हमारे पास 0। आइडेंटिटी क्या है, ये हम 0 को किसी भी नंबर में ऐड करें तो ये उसको कुछ भी नहीं कहेगा, वही नंबर आता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी ये किसी को कुछ भी नहीं कहता। 0 + 2 + 0 कर लें, 0 + 2 कर लेंगे, इसको कुछ नहीं कहेगा, आंसर हमारे पास 2 ही आएगा। इसी तरह से आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन वो है हमारे पास 1, यानी 1 को हम जिस मर्जी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो ये उस नंबर को चेंज नहीं करेगा, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, ये आइडेंटिटी एलिमेंट्स है। फॉर एग्जांपल 1 × 2 कर लें, 2 × 1 कर लें, तो आंसर आपके पास 2 ही आएगा। यानी ये आइडेंटिटी एलिमेंट्स कौन से होते हैं, जो अंडर एडिशन जो है, अंडर एडिशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, जो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हमारे पास जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो 0 है, और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास 1 है। इस तरह बेटा जी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, a × b + c, यानी जो a होगा ये b से भी मल्टीप्लाई होगा और c से भी मल्टीप्लाई होगा। अगर दरम्यान में प्लस होगा तो प्लस लगा देंगे, और अगर दरम्यान में माइनस होगा तो माइनस लगा देंगे। तो ये बेटा जी प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। और अब कुछ नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ हैं रियल नंबर्स की, वो भी देखते हैं। चलते हैं बेटा जी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की तरफ जी स्टूडेंट। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स है हमारे पास। उसमें सबसे पहले प्रॉपर्टी है इक्वलिटी की प्रॉपर्टी, इसमें इक्वल के साइंस आपको नजर आएंगे। पहली है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि कोई भी रियल नंबर है वो अपने आप के इक्वल होता है। दूसरी है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर 2 नंबर्स आपस में, फॉर एग्जांपल अगर a इक्वल है b के, देन b विल बी इक्वल टू a। थर्ड प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में क्या है, 3 नंबर्स होंगे, a b c रियल नंबर्स हैं, a इक्वल है b के और आगे फिर b इक्वल है c के, देन a विल बी इक्वल टू c। यानी a क्या है b के इक्वल है और आगे b जो है वो c के इक्वल है, तो इसका मतलब क्या होगा, a जो है वो c के इक्वल है। नेक्स्ट एडिटिव प्रॉपर्टी है, 3 रियल नंबर्स है हमारे पास, a b c बिलोंग्स टू r, a इक्वल है b के, अगर सेम नंबर दोनों साइड्स पे ऐड कर देंगे तो इक्वालिटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह अगर माइनस कर देंगे तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, a + c इज इक्वल टू b + c। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है,
फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ए इक्वल है बी के। अब अगर आप क्या करेंगे, इसमें कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव रियल नंबर, सेम नंबर आप दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करवा देंगे तो इक्वालिटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए सी विल बी इक्वल टू बी सी। उसके बाद ये बड़ा कुछ सिंबल्स हैं, उल्टा है, ये आपको नजर अक्सर देखा है आपने, ये सारे के सारा, इसका मतलब फॉर ऑल तमाम। ये जो हमारे पास कैप है इसको हम कहते हैं एंड, और ये स्मॉल ई जो मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, यानी ताल्लुक है। और ये आगे जो क्वेश्चन आगे जारी है इसको क्या कहते हैं, इम्प्लाइज, इसका क्या कहते हैं, इसको इम्प्लाइज। चलते हैं बड़ा नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। जी सुनो, ये नेक्स्ट ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है, बहुत ही एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, कोई भी दो रियल नंबर्स हैं तो उनके दरम्यान आपस में रिलेशन क्या होगा, ए इज लेस देन बी, या क्या होगा ए विल बी इक्वल टू बी, या ए विल बी ग्रेटर देन बी। तो कोई भी दो रियल नंबर्स हैं तो उनका दरमियान में ये इन तीनों में से कोई एक रिलेशन हो सकता है। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं हम ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। जी स्टूडेंट 1.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरैशनल नंबर्स। आप पीछे डेफिनेशन पढ़ चुके हैं रैशनल इरैशनल नंबर्स की। अब यहाँ पे आप रैशनल इरैशनल नंबर्स को इजीली आप सब उनका डिफरेंस देख सकते हैं। रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं हमारे पास, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है जिसके अंदर आप देखें पॉइंट के बाद जो है डिजिट्स रुक गए हैं, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये रैशनल नंबर्स हो गए। ये हमारे पास सेकंड पार्ट है, इसमें 0.6 बार है। बार का मतलब क्या होता है, इसको बार बार लिखना है, 0.666 एंड सो ऑन, जिसको हम कहते थे रैकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो रैकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्या होती है, वो भी रैशनल नंबर्स होते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। नंबर 3 है 2.236067 एंड सो ऑन। ये डिजिट्स चलते जा रहे हैं लेकिन इनमें रेपिटेशन नहीं है और ये स्टॉप भी नहीं हो रहे, तो ये हमारे पास क्या होते हैं, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रैकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। तो ये क्या हो गया, इरैशनल नंबर्स होते हैं। फोर्थ पार्ट है हमारे पास 15/4, पी बाय क्यू फॉर्म में हम जिसको लिख सकते हैं वो हमारे पास क्या होता है, वो एक रैशनल नंबर होता है। फिफ्थ पार्ट है ई, हमारे पास क्या है, ये एक इरैशनल नंबर है। इसमें भी यही वाली सिचुएशन होती है जो आपको पार्ट थर्ड में नजर आ रही है। सिक्स्थ पार्ट है हमारे पास पाई हमारे पास क्या है, ये एक इरैशनल नंबर है। इसका भी आपने पीछे देख चुके हैं कि ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रैकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, इसलिए ये क्या है हमारे पास, एक इरैशनल नंबर है। सेवंथ है 5 + 11 अंडर रूट। 11 क्या है, अंडर रूट क्या है, हमारे पास एक इरैशनल नंबर है। रैशनल और इरैशनल नंबर्स का जो सम होता है वो भी क्या होता है, वो इरैशनल नंबर ही होता है। नंबर 8 है √3 + √13, दोनों इरैशनल नंबर्स हैं, इनका एडिशन भी क्या होगा, वो भी इरैशनल नंबर होगा। 9th पार्ट है 2 - 2 अंडर रूट × 2 + 2 अंडर रूट। तो अगर आप इस पे a - b × a + b वाला फार्मूला लगाएं, a² - b², 2 का स्क्वायर 4 हो गया, स्क्वायर रूट कैंसिल तो -2, तो 4 - 2 क्या आ गया हमारे पास 2। प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स और प्रोडक्ट ऑफ टू इरैशनल नंबर इज द रैशनल नंबर। तो ये बड़ा ही क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर है 3, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। 1.1 का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर p बाय q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। तो हमने इसको p बाय q फॉर्म में लिखना, हमारे पास रैकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है 0.4 बार। इसको इसका मतलब क्या है, हम लेट कर देते हैं x = 0.444 एंड सो ऑन। अगर आपके पास बार के नीचे 1 डिजिट हो तो उसको आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 2 डिजिट्स होंगे तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। तो जब मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये जो पॉइंट है ये आपका एक जंप करेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन गया 10x = 4.444 एंड सो ऑन। ये आप इसको नंबर 2 इक्वेशन नाम दे लें, इसको नंबर 1 और ये नंबर 2, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2, सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2। तो 10x में से -x कर दें, यहाँ पे भी 4.444 एंड सो ऑन, इसको पहले लिखें -0.444 एंड सो ऑन। अब यहाँ से 10x में से x माइनस किया तो ये बेटा जी आ गया 9x = अब ये कि 4.44 और ये सिर्फ पॉइंट वाला हिस्सा है, तो यहाँ से ये पॉइंट वाला हिस्सा जो है ये माइनस हो जाएगा और हमारे पास रह जाएगा 4। तो यहाँ से बेटा जी x की वैल्यू आ गई हमारे पास 4/9। तो ये हमने रैकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन को हमने क्या किया, p बाय q फॉर्म में लिख दिया, यही हमें वो कह रहा था। चलते हैं बेटा जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 के। जी स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड पार्ट है 0.37 बार।
अब यहाँ पे क्या है, रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, इसमें 2 डिजिट्स अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहे हैं 37। तो बार के नीचे 2 डिजिट्स हों तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेट x इज इक्वल टू 0.3737 एंड सो ऑन, इसको नंबर 1 इक्वेशन कह देंगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे बाय 100, जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ये पॉइंट आपका 2 डिजिट्स जंप करेगा, तो ये बन गया 37.373737 सो ऑन। सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2 करेंगे तो ये आ जाएगा जी हमारे पास 100x माइनस x इज इक्वल टू 37.3737 एंड सो ऑन माइनस 0.3737 एंड सो ऑन। तो ये बड़ा जी आ गया 99x इज इक्वल टू, ये पॉइंट वाला हिस्सा जो है ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये आ गया 37। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 37/99। तो ये बड़ा जी हमारा आंसर हो गया, ये हमने इसको p/q फॉर्म में लिख दिया है। चलते हैं बड़ा नेक्स्ट पार्ट की तरफ जी। सो नेक्स्ट थर्ड पार्ट है हमारे पास 0.21 बार रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन x इज इक्वल टू 0.212121 एंड सो ऑन। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे लेंगे। बार के नीचे अगर 1 डिजिट हो तो 10 से मल्टीप्लाई करना है, अगर 2 डिजिट्स हो तो आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं तो मल्टीप्लाइंग बाय 100, और जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आपका जो पॉइंट है ये 2 डिजिट्स आगे जंप कर जाएगा, तो ये बन गया 21.2121 एंड सो ऑन। ये इसको दूसरी इक्वेशन का नाम दे लें। अब इनको आप कर लें सब्ट्रैक्ट, तो ये आगे बढ़ा ये 100x माइनस x इज इक्वल टू 21.2121 एंड सो ऑन माइनस 0.2121 एंड सो ऑन। तो ये बड़ा ये आ गया हमारे पास 99x। 21.2121 में से ये पॉइंट वाला हिस्सा माइनस कर दो, ये आ गया 21। x इज इक्वल टू 21/99। तो p/q फॉर्म ने हमने रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन को लिख दिया है। तो ये हमारा आंसर। तो ये बड़ा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये क्वेश्चन नंबर 3 इस एक्सरसाइज का जी। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं हम, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंसर्ट 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 1/4। 2 रैशनल नंबर्स हमने इंसर्ट करने हैं बिटवीन 1/3 एंड 1/4, इनके दरमियान में यानी इनके सेंटर में। तो पहला रैशनल नंबर कैसे हम फाइंड करेंगे, 1/3 और 1/4 को हम ऐड करेंगे और बाहर क्या करेंगे, फिर इनको क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे। वजह क्योंकि ये जो नंबर हम फाइंड करेंगे ये इनके बिल्कुल सेंटर में होता है। सेंटर निकालने के लिए किसी भी चीज़ का 2 पे डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये 1/2 हम शुरू में लिख देते हैं, 1/3 प्लस 1/4 लिख लिया। इसका एलसीएम आ गया 12, और एलसीएम को सॉल्व करने का बड़ा आसान सा तरीका, क्रॉस मल्टीप्लाई करें 4 + 3। तो ये आ गया बेटा जी 1/2 × 7/12। तो ये आ गया जी 7/24। ये पहला जो है फर्स्ट रैशनल नंबर जो है 1/3 और 1/4 के दरमियान आ गया है। अब हम सेकंड रैशनल नंबर देखते हैं बिटवीन 1/3 एंड 1/4 जी। स्टूडेंट्स 1/3 और 1/4 के दरमियान जो रैशनल नंबर हमने फाइंड किया वो हो गया 7/24। अब एक और नंबर भी चाहिए, तो हम क्या करते हैं यहीं से 7/24 और 1/4 का सेंटर निकाल लेते हैं, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास सेकंड रैशनल नंबर बन जाएगा। तो यहाँ पे हम कैसे फाइंड करेंगे, 1/2 7/24 प्लस आ जाएगा 1/4। इसको अब सॉल्व कर लें, 1/2 एलसीएम आ गया बेटा ये हमारे पास 24। तो ये आ जाएगा जी 7 + 4 6 24। तो यहाँ पे 6 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो तो ये क्या आ जाएगा 6 1 6। अब इसको समझने के लिए बड़ी सिंपल सी बात है, ये जो 24 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है समझ लें ये यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगा तो 24 से 24 कैंसिल, 7 आ गया। और जब ये 1 के साथ 24 मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो क्या होगा 4 6 24, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो ये बड़ा ये आ गया 1/2 × 13/24। तो ये आ गया जी 13/48। तो ये सेकंड रैशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/4। 2 रैशनल नंबर हैं 7/24 और 13/48। ये क्वेश्चन नंबर 6 इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ जी। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है जी। इंसर्ट 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। उसका तरीकाकार, फर्स्ट रैशनल नंबर कैसे होगा 1/2, इनका सेंटर निकालना है, 3 + 4। तो ये बड़ा जी हमारे पास आ जाएगा जी 3 + 4 हो गया 7/2। ये हो गया फर्स्ट रैशनल नंबर। सेकंड रैशनल नंबर निकालना है हमने
7/2 और 4 के दरमियान एक और रैशनल नंबर निकाल लेते हैं। 1/2 इंटू 7/4 प्लस 4, जिस तरह पहले हमने क्वेश्चन किया था। 1/2 इसका एलसीएम ले लें, 4 आ गया। और जब हमारे पास इसका जो अगर नीचे जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में एक दूसरे के में कॉमन फैक्टर इनके दरमियान ना हो या एक दूसरे को डिवाइड ना करे, तो सिंपल मेथड है क्रॉस मल्टीप्लाई। 7 1 ज़ा 7 प्लस 4 4 ज़ा 16। तो ये बेटा जी आ गया ये हमारे पास 1/2, यहाँ बेटा 7/2 है, 7/2। तो एलसीएम बेटा जी आएगा हमारे पास 2। तो ये हो जाएगा 7 प्लस 8, 7 प्लस 8, 7 प्लस 8। तो ये आ गया बेटा जी हमारे पास 15/4। ये दूसरा रैशनल नंबर आ गया हमारे पास। दो रैशनल नंबर्स हमने फाइंड करने थे बिटवीन 3 और 4। तो ये बेटा जी दोनों रैशनल नंबर्स हमने फाइंड कर लिए। तो चलते हैं बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जिसमें नेक्स्ट थर्ड पार्ट है, तो इंसर्ट 2 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। उसी तरह से फर्स्ट रैशनल नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास 1/2 3/5 प्लस 4/5। डिनोमिनेटर अगर एक जैसे हो, सेम हो, तो सिंपल ऊपर वाले नंबर्स को आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 3 + 4 कितना हो गया जी 7/5। इसको हम सॉल्व कर लें तो ये हमारे पास फर्स्ट रैशनल नंबर आ गया जी 7/10। तो देखते हैं बेटा जी नेक्स्ट रैशनल नंबर। जिस नेक्स्ट जो सेकंड रैशनल नंबर होगा वो जो आप फर्स्ट रैशनल नंबर फाइंड करेंगे वो वाला, और जो आपको गिवन है सेकंड वाला वो वाला, उसका सेंटर निकालेंगे। तो यहाँ पे जो सेकंड रैशनल नंबर होगा वो बिटवीन 7/10 एंड 4/5 होगा। तो हम लिखेंगे 1/2 7/10 प्लस 4/5। इसका एलसीएम ये 5 जो 10 जो है ये 5 के टेबल में आता है। तो जो बड़े वाला होता है, इस तरह की सिचुएशन हो तो बड़े वाला होता है, उसको एलसीएम बना लेते हैं। अब क्या है यहाँ पे ये जो 10 मैंने यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब यह है कि 10 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 10 से 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 7। यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई होगा तो 5 2 10, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। ये आ जाएगा 1/2 15/10। ठीक हो गया बेटा। ये हमारे पास आंसर जो आएगा ये आ जाएगा हमारे पास 15/20। ये हमारे पास सेकंड रैशनल नंबर, ये हमारे पास फर्स्ट रैशनल नंबर। तो ये रैशनल नंबर बिटवीन 2 नंबर जो हैं ये हमने फाइंड कर लिए हैं। चलते हैं बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। तो सबसे पहला नंबर है √2। इसको हमने यहाँ पे जो नंबर लाइन है इसके ऊपर हमने इसको रिप्रेजेंट करना है। तो जो अंडर वाले क्वेश्चन नंबर्स हों उनको कैसे रियल नंबर्स पे हम रियल नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट करते हैं, ज़रा देखें। यहाँ पे अंडर को छोड़े, अब यहाँ पे है 2। तो आपने क्या करना है, ये 0 से अपनी ये थोड़ा सा अंदाजे से नंबर्स हमने लगा लिए 0 1 2 3 सो ऑन। तो आपने क्या देखना है यहाँ पे 1, ये क्या होगा हमारे फॉर एग्जाम्पल ये 1 सेंटीमीटर लेंथ है। जितनी ये लेंथ है उतनी ही लेंथ का आपने ऊपर एक पॉइंट ले लेना है और 90 पे इनको आपस में मिला देना है। ये भी 1 और ये भी 1। तो जब इसको हम मिलाएंगे 0 को इस पॉइंट के साथ तो ये बन जाएगा आपके पास 2√। ठीक हो गया। तो इस तरह की शक्ल आप बनाएंगे। फिर आप क्या करेंगे, ये प्रकार खोल के यहाँ पे 0 पे आप प्रकार के एक से रख के दूसरे यहाँ पे खोलेंगे और यहाँ पे आप इस तरह डॉटेड लाइन ड्रा करेंगे। तो ये आपका जो पॉइंट है ये है जी √2। तो रियल लाइन पे जो अंडर वाली वैल्यूज़ हैं उनको हम इस तरह से शो करवाते हैं। ये देखिए अब यहाँ पे 2 है, 2 आपको पता है 1 + 1 होता है। ये वाला 1 प्लस ऊपर भी आपने जितनी लेंथ ये बेस है उतना ही आपने ये परपेंडिकुलर लेना है। तो ये भी 1 और ये भी 1। तो उस आपने क्या करना है, जो पॉइंट आपका यहाँ ऊपर है उसको आपने 0 से मिला देना है तो वो आपका √2 बन जाएगा। फिर आपने यहाँ से प्रकार खोल के और इतनी यहाँ से, तो ये आप क्या करेंगे, ये आप आर्क ड्रा करेंगे जो कि रियल लाइन पे जहाँ पे मिलेगी वो क्या हो जाएगी, वो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास √2। ये तरीका है अंडर रूट नंबर्स का हमारे पास रियल लाइन पे ड्रा करने का। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं जी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारे पास √3 को हमने रियल नंबर लाइन पे ड्रा करना है। तो कैसे ड्रा करेंगे, जैसे √2 था तो हमें पता है जी 1 + 1 क्या होता है 2 होता है। इसी तरह 3 होगा तो 2 + 1 या 1 + 2 3 बनेगा। तो अंडर का आप छोड़ा, ये बीच वाला नंबर देखें 2 + 1 क्या होता है हमारे पास 3 होगा। हमने होल नंबर्स लेने हैं। तो अब क्या करते हैं, पहले तो आप ये वाली फिग जिस तरह अपने पिछले क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही बनाएंगे, ये हमारे पास √2 बन जाएगा।
अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन आप डी रख के या प्रकार के जरिए 90 एंगल पे आप क्या करेंगे, इस लाइन से एक लाइन ड्रा कर देंगे ऑफ लेंथ 1 सेंटीमीटर, जितनी ये है उतनी ही ये वाली लाइन जो है आप ड्रा कर देंगे। ये 2 इसकी सेंटीमीटर फॉर एग्जांपल लेंथ है, इसकी 1 सेंटीमीटर है। तो अब आप क्या करेंगे, इसको आप 0 से मिला दें, तो ये बेटा जी आपके पास बन गया √3। अब आप क्या करेंगे, उसी तरह 0 पे आप रख के प्रकार का एक सिरा और दूसरा जिसमें पेंसिल लगी वो आप यहाँ से आप क्या करेंगे, एक आर्क ड्रा करेंगे इस तरह से। तो ये जहाँ पे मिलेगा ये आपका जो है ये पॉइंट हो जाएगा आपका √3। तो ये तरीकाकार है बेटा जी अंडर वालों का। क्या तरीकाकार है, जिस तरह आपने पहले बनाया कि 1 + 1 क्या होता है जी 2 होता है। 3 बनाने के लिए 2 + 1 हमें बनाना पड़ा, तो ये आपके पास एक राइट ट्राइंगल बननी चाहिए। तो ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री का होता है ये वाला। तो इस तरह से बेटा जी √3 का हमने जो है क्या किया, √3 को हमने रियल लाइन पे ड्रा कर लिया है। चलते हैं बेटा जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट है हमारे पास 4 and 1/3। अब ये जो आपके पास होल नंबर है ये आपको बताएगा आपने कहाँ तक जाना है जी 4, आपने कहाँ तक जाना है जी 4 से आगे कितना जाना है जी 1/3। ये जो नीचे वाली लाइन जो नंबर होगा ये आपको बताएगा आपने 2 डिजिट्स को आपने उसको जो डिवीजन करनी है उनकी किस तरह से करनी है, यानी 4 और 5 के दरमियान आपने डिवीजन कैसे करनी है। तो यहाँ पे 3 है तो आप 4 और 5 के दरमियान में 2 लाइंस लगा देंगे और जो तीसरी लाइन होगी वो हो जाएगी हमारे पास 5। अभी हमने क्या किया, यहाँ पे 3 है तो मैंने 4 और 5 का जो दरमियानी जो हमारे पास सेंट्रल लाइन है उसको हमने क्या किया, उसको 1 और 2 और तीसरे पे आ गया 5, इस पे हमने 2 लाइंस लगा दी। अब हमारे पास है 4 and 1/3, तो यहाँ पे पहली लाइन जो है ये बन जाएगी। तो ये पॉइंट हमारे पास आ गया 4 and 1/3, तो ये हमने इसको नंबर लाइन पे ड्रा कर दिया है 4 and 1/3। ये कंपाउंड फ्रैक्शन है हमारे पास। चलते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जिसमें नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है -2 and 1/7। अब हम क्या करेंगे, 0 से लेफ्ट साइड पे जाएंगे, नेगेटिव नंबर्स की तरफ जाएंगे, -1 -2 और ये आ गया -3। -2 से आगे जाना है हमने 1/7। अब -2 और -3 के दरमियान आप क्या करेंगे, 6 लाइन्स लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7 नंबर क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। तब आपके पास -2 1/7 कहाँ पे होगा, तो ये पहली लाइन ऊपर जो लाइन है वो आपको बताएगी कि आपने कहाँ पे रुकना है और नीचे आपको बताएगा कि आपने 2 नंबर्स के दरमियान कितनी लाइंस लगानी है। 7 है तो आपने 6 लगानी है, तो ये 1 हो गया, तो ये बन गया हमारे पास -2 1/7, ये वाला 1। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 1 पे पॉइंट ले लेंगे, तो ये हमारे पास पॉइंट बन जाएगा -2 1/7। चलते हैं बेटा जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारे पास नंबर जो है वो है 5/8। ये 5/8 फ्रैक्शन जो है ये 1 से छोटी है, तो ऊपर 5वीं लाइन और आपने 0 और 1 के दरमियान जो हिस्सा है उसको कितनी लाइंस पे डिवाइड करना है, 7 पे। 8 है तो 7 लाइंस आप लगाएंगे सेंटर में, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब हमारे पास क्या है जी 5/8, 1 2 3 4 5, ये जो 5th लाइन है यहाँ पे ये हमारे पास क्या बन रहा है, ये बन रही है हमारे पास 5/8। तो ये जो हमारे पास नंबर था 5/8 उसको इस तरह से हम रियल नंबर लाइन पे ड्रा कर देंगे। चलते हैं बड़ा नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी सो नेक्स्ट है 6th पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है 2/3/4। हम 2 से आगे जाएंगे, 2 से आगे जाएंगे और 2 और 3 के दरमियान वाले हिस्से को हम कितनी लाइंस लगाएंगे। यहाँ पे 4 है तो आप कितनी लाइन लगाएंगे, यहाँ पे 1 2 और 3, और आपके पास जो वैल्यू ऊपर क्या है 3 है, तो आप क्या करें 3rd लाइन पे ये वाला पॉइंट होगा, यहाँ पे आप ये पॉइंट लगा लें, तो ये आपका बेटा जी पॉइंट बन गया 2/3/4। तो ये आपने इसको रियल लाइन पे ड्रा कर दिया। तो ये बेटा जी एक्सरसाइज 1.1 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने वो करवाए हैं, ये आपकी कंप्लीट हो गई है। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज़।